ये दास्तान हीर और रांझा के बीच बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जिसने उन्हें सदियों के लिए अमर कर दिया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाया दसेना, विंग कसाया दसेना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। रांझा गांव तख्त हजारा का रहने वाला है और मौजू चौधरी की सबसे छोटी औलाद है। वही एक अकेला कुंवारा है, बाकी सारे भाई शादीशुदा हैं। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हीर रांझा की पहली कड़ी। सदियां यूं ही गुजर गईं, ना हीर की तड़प कम हुई, ना ही रांझे को कोई राह मिली। विरह का नसूर गहरा होता गया, टीस बढ़ती ही गई और फिर हीर और रांझे का दर्द सिर्फ उनका अपना ना रहा। उनके अंदर की टीस, उनके दिलों का दर्द, उनका गम तो जैसे आवाज बन गया। और उन तमाम दिलों की जिनके दिलों में दरियाए चिनाब की तरह प्यार की लहरें अटखेलियां करती हैं, और जो प्यार को खुदा की कुदरत मानते हैं, जिनके लिए प्यार एक इबादत है, एक पूजा है। हाँ, ये तो है जोगी बाबा। वैसे एक सवाल करूं मैं, क्या हीर रांझा हकीकत में थे भी या फिर किसी जोगी ने उनके किस्से लिख दिए? ओ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है लाडो कि हीर और रांझा कभी इस धरती पर जन्मे या नहीं, मगर ये तो हकीकत है कि पंजाब की धरती के लिए हीर और रांझा, ओ, ये दो नाम इस तरह हैं जैसे हवा और पानी। हाँ। अगर उन्हें खुदा ने बनाया तो वो खुदा की नियामत थे, और अगर वारिस शाह ने उन्हें अपने ख्यालों से गढ़ा तो वो ख्याल भी खुदा की ही देन थे। हाँ, ये भाई तो है। इंसान तो धरती पर आते हैं और आकर चले जाते हैं। अगर तरह पर कुछ रह जाता है तो इंसानी रिश्तों की खुशबू और प्यार की महक। हाँ, जोगी बाबा, आप हर रोज हीर गाते हो, हीर रांझे का पूरा किस्सा सुनाओ ना। ओ लाडो, हीर और रांझे का किस्सा? अरे मैं तो हीर गा गा कर ही बूढ़ा हो गया और तू किस्सा सुनाने को कह रही है? अरे पगली, बहुत दर्द है इस दास्तान में। हाँ बाबा, इस बारे में सुना तो है मैंने, मगर फिर भी मैं हीर और रांझे की दास्तान सुनना चाहती हूँ। चल मेरे खुदा, तेरी यही मर्जी है तो यही सही। बस तू हाजिर नाजर रहना मेरे इस बयान पर। कहीं कोई भूल हो जाए तो माफ करना अपने इस बंदे को।
नामा बहलोल लोदी का और गांव तख्त हजारा। इसी गांव में रहते हैं इलाके के एक नामी अमीर मोइजुद्दीन साहब। और लाडो, गांव वाले इन्हें मौजू चौधरी कहते हैं। अच्छा। ये जनाब कौन है? इलाके में पहली बार आए हो ना, इसीलिए ये सवाल कर रहे हो, वरना अपने मौजू चौधरी की ताक तो दूर दूर तक है। अच्छा? अरे अच्छा खासा जमींदारी का कारोबार है, वो परा पूरा खानदान है। 8 लड़के और 2 लड़कियां हैं। 7 लड़के तो कारगृहस्थी वाले हैं और चौधरी साहब के कारोबार में उनका हाथ बटाते हैं। वाह भाई। और सबसे छोटा धीदू तो सबसे ही अलग है। गांव में सब उसे रांझा कहते हैं। रांझा। रांझा? रांझा करता क्या है? जो कोई नहीं करता वो रांझा करता है। अच्छा? तभी तो वो सबसे अलग है। जादू, हकीकत में जादू। हाँ भाई। ओ जनाब, यही है अपना रांझा। मैं कह रहा था ना, ये सबसे ही अलग है। पूरे इलाके में ऐसा कोई नहीं जो अपने रांझे के समान बांसुरी बजा सके। हाँ भाई हाँ, तुम्हारी बात में तो दम है। मुझे ही लेकर बात हो रही है ना? हाँ बरखुरदार, हाँ भाई, सुना तो पहले भी था कि तख्त हजारा में कोई गबरू है जो बांसुरी से जादू जगाता है। हाँ, और आज हकीकत में देख भी लिया। बस जनाब बस, इतनी भी तारीफ ना करो मेरी बांसुरी की कि मेरे भाई भाभियां सब आपको भी ताने देने लगे। पहले ही सब कहते हैं कि गांव वालों के लाड़ प्यार ने रांझे को बिगाड़ दिया है। काम धंधा तो कुछ करता नहीं, बस जब देखो बांसुरी बजाता रहता है। हाँ पुत्र, बात तो ये भी सही है। भाऊजी, भाऊजी आप? हाँ पुत्र, मैं। देख पुत्र, अगर अपनी सब औलादों में मुझे तुझसे सबसे ज्यादा प्यार है तो वो इसलिए कि तू सब में अनोखा है। भाऊजी, मगर देख पुत्र, काम धंधा तो सभी को करना चाहिए ना। तू भी करेगा तो मेरी छाती ठंडी होगी। भाऊजी, वैसे पुत्र, तेरे अंदर जान है मेरी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भाऊजी, मगर मेरे बाद तेरा क्या होगा पुत्र? ये बड़ी निर्मोही दुनिया है। यहाँ कोई किसी का नहीं पुत्र, कोई किसी का नहीं। भाऊजी, सब अपने मतलब के पक्के हैं। भाऊजी, भाऊजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको भला क्या होना है? और भाऊजी, जब तक आप मेरे सर पर हैं, मेरे को भी भला क्या होना है? और फिर आज तो मेरी बंसुरी बज रही है तो बजने दीजिए। अभी तो वाह हो ही रही है ना। मेरा यकीन ना हो तो इनसे पूछ लीजिए भाऊजी। हाँ, ओए, यकीन तो अपने से भी ज्यादा है तेरे पर। तभी तो ये बूढ़ा मौजू चौधरी अपने से भी बढ़कर प्यार करता है तुझसे। भाऊजी, ओए पुत्र, तू तो जान है मेरी जान। पुत्र, जान है। भाऊजी, ओए बस भी कर रांझिया, बहुत बजा ली बांसुरी। सारी जिंदगी बांसुरी बजाते रहोगे छोटे देवर जी, या कुछ काम धाम भी करोगे? काम करेगी रांझे दी जुत्ती। रांझा तो मस्ती करेगा, मस्ती। क्यों देवर जी, काम करने को बड़े भाई जो बैठे हैं। बस चुप कर, हम तेरी परजाइयां हैं, कोई दुश्मन नहीं। हाँ, तू हमें अपना दुश्मन मानता है तो ये दूसरी बात है। वेख रांझिया, हमारी मानेगा तो सुखी रहेगा, वरना तेरी मर्जी। और नहीं तो क्या,
आजकल तो पलाई का जमाना ही नहीं रहा। हाँ, नहीं तो क्या। हाँ और जरा सुनो तो बरखुरदार। आता हूँ। लगता है दूर से आ रहे हो, मुसाफिर हो। और ठीक पहचाना। अब मैं मुसाफिर ही हूँ। जंग सियाल जा रहा था। शाम हो गई, सोचा पहुँचते पहुँचते रात गहरा जाएगी और रास्ता भी ठीक नहीं है, इसीलिए रात गुजारने के इरादे से यहाँ चला आया। ये तखत हजारा ही है ना? हाँ भाई, ठीक समझे तुम। तखत हजारा को अपना ही गांव समझो। देखो, वैसे तो गांव के बाहर एक सराय भी है। हाँ? तुम चाहो तो वहाँ ठहर सकते हो, और अगर चाहो तो रांझे के मेहमान बन जाओ। क्या? रांझे के? हाँ, रांझे के। तख्त हजारा में एक रांझा ही तो है जिसका दिल समंदर है। अच्छा? और यहाँ जो भी बाहर से आता है, रुखसती के समय रांझे की बांसुरी और मेहमान नवाजी दोनों की तारीफ जी भर कर करता है। अरे वाह! पीर फकीरों और साधु संतों का तो मुरीद है रांझा। क्या बात है। और भाई, शक्ल सूरत से तो तुम भी कोई जोगी ही लगते हो। तुम्हारी और रांझे की खूब जमेगी। भाई, हकीकत पूछो तो तुमने मेरे दिल में रांझे से मिलने की ख्वाहिश जगा दी। किसी के दिल में रांझे से मिलने की ख्वाहिश हो और रांझा उस ख्वाहिश को पूरा ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता जनाब। अरे तुम भाई, तुम्हारी तारीफ बरखुरदार। खाकसार को ही रांझा कहते हैं जनाब। लाइए, अपने घोड़े की लगाम मुझे दीजिए। लीजिए। और मेरे साथ साथ तशरीफ भी ले आइए। आइए। चलो। कोई परदेसी तख्त हजारा में आए और रांझे की खातिरदारी के बिना ही चला जाए, जनाब, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ओए, तुम हकीकत में दिलचस्प इंसान हो यार। जी हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। जी। ओ भाई, बहुत थक गया हूँ। आज तो पूरी कमर ही दर्द कर रही है। हर जोड़ को मोड़ते हुए कराने का मन कर रहा है। अभी तो थकान की कराहट है, आगे ना जाने कैसी कैसी चीखें निकले। ये कैसी बात कर रही है तू? मैं थकान की बात कर रहा हूँ और तू पता नहीं कहाँ की ले बैठी। और कहाँ की? अपने घर की तो बात कर रही हूँ। पर घर को क्या हुआ? भला चंगा तो है? भला चंगा रहेगा नहीं जी ज्यादा दिन। कल अगर घर बर्बाद हो गया तो हमारा क्या होगा? और चलो अपनी फिक्र छोड़ भी दें तो भला बच्चों का क्या होगा? ओए होए, एक पहेली में तेरी बूझ नहीं पाया और दूसरी शुरू हो गई। तुझे जो भी बात करनी है साफ साफ कर, लेकिन एक बात सुन, कोई भी बात करने से पहले जरा लस्सी और कुछ खाने का इंतजाम कर दे। मैं खाता भी रहूंगा और तेरी बात भी सुनता रहूंगा। खाना तो तैयार ही है जी, अभी बना कर आई हूँ। मेहमानों के लिए बना था और वो तो जरूरी बनाना ही था ना, उसी के साथ आपके लिए भी बना लिया। मेहमान? हमारे यहाँ कौन मेहमान आया है? अरे हमारी तरफ से या फिर तुम्हारी तरफ से? रांझे की तरफ से है। रांझे की तरफ से? पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, फिर उसके यहाँ मेहमान कहाँ से आ गए? हाय हाय, आप भी कैसी बातें करते हो जी। मेहमानों की कमी है क्या दुनिया में? किसी भी राह पर जाकर खड़े हो जाओ और जो मिले उसे पकड़ के ले आओ। क्या? अरे पागल हो गई है क्या? इस तरह राह चलतों को पकड़कर भी कभी मेहमान बनाया जाता है? क्यों नहीं बनाया जाता? लगता है आपको अपने यहाँ का दस्तूर ही नहीं पता, या फिर घर के लिए काम करते करते थकने में सब भूल गए हो जी। ओए होए। पर रांझे को तो सब पता है। उसी की वजह से तो आपके खानदान के दस्तूर जिंदा हैं। क्या कही जा रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ जी। बांसुरी बजाना, निठल्लों की तरह बैठे रहना, कोई काम ना करना, दिन भर मुश्तंडों की तरह घूमना और राह चलतों को पकड़कर मेहमान बनाकर ले आना।
अगर रांझा ना होता ना तो आपके खानदान की रीतियां तो दम ही तोड़ देती। और ये रीतियां हमारे खानदान की नहीं है, सिर्फ रांझे की हैं। बाबूजी कहते हैं कि उनका रांझा जग से निराला है, इसलिए उसकी रीतें भी निराली हैं। पर उसकी इन निराली रीतों का बोझ हम क्यों उठाएं? और तुम क्यों अपनी कमर तुड़ाओ? वो अपनी रीतों को अपने दम पर क्यों ना निभाए? अरे वो अकेला है, शायद इसीलिए किसी को मेहमान बनाकर ले आया होगा। वो इसी तरह अकेला रहेगा और इसी तरह लोगों को मेहमान बनाकर खिलाता रहेगा, तो फिर इस घर में भूखे रहने की नई रीत हमें शुरू करनी पड़ेगी। अगर रांझे की शादी हो जाए तो संभल जाएगा। अरे सिर पर पड़ती है तो बड़े बड़े रास्ते पर आ जाते हैं। अपना रांझा भी अपनी जोरू के पीछे ही बांसुरी बजाता चल पड़ेगा। पर उसकी शादी होगी कैसे? बिल्ली के गले में भला कंठी बांधेगा कौन? लगता है रांझे की निराली रीतों को रोकने के लिए बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा है। अरे करता हूँ, बाकी सारे भाइयों को भी तो साथ लेना पड़ेगा, वरना बाबूजी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत मेरे अकेले में कहाँ है। खैर अब तू रोटी ले आ, तेरी बातों से तो पेट भरने से रहा। अभी लाती हूँ जी, आपके लिए फिर से गरम गरम बनाकर। लगता है तुम मेरी बांसुरी नहीं सुन रहे थे, बल्कि कोई ख्वाब देख रहे थे। ओ नहीं, ओ हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारी बांसुरी के सुरों के समंदर में कहीं डूब सा गया था। चलो भाई, तकत हजारा आकर एक बात तो जान ली मैंने कि रांझे की बांसुरी का दूर दूर तक कोई जवाब नहीं। याद रखना बरखुरदार, आज नहीं तो कल तकत हजारा का नाम जरूर रोशन करोगे तुम। बस बस बस, इतनी तारीफ भी अच्छी नहीं है जनाब, जमीन पर ही रहने दीजिए मुझे। वैसे मेरे मन में एक बात है, आप इजाजत दें तो। अब हाँ, क्या बात है? पूछो पूछो। वो बात यह है जी कि झंग सियाल का नाम तो मैंने बहुत सुना है, मगर झंग सियाल जाने का मौका कभी हाथ में आया ही नहीं। आप मुझे वहां के बारे में कुछ बताइए ना। झंग सियाल? ओ क्या बताऊं तुम्हें झंग सियाल के बारे में? ओ जैसा तुम्हारा तकत हजारा वैसा ही हमारा झंग सियाल है। वहां भी यहाँ की तरह ही इंसान बसते हैं। हाँ, झंग सियाल के बारे में एक बात तो सभी कहते हैं। जी क्या? झंग सियाल की कुड़ियां बहुत सोहनी होती है। हाँ, और तूते गबरू जवान है। ओए सोहनी कुड़ी दा मतलब समझता है ना तू? हाँ जी हाँ, सोहनी कुड़ी। वैसे जी कुड़ियां तो हमारे यहाँ की भी बहुत सोहनी है जनाब। हाँ, मगर झंग सियाल की बात ही कुछ अलग है बरखुरदार। अच्छा, गलती से कहीं आ मत जाना झंग सियाल। क्यों? एक बार आ गए ना रांझे साहब, तब फिर समझो दिल तो गया काम से। वैसे कहीं भूल से आ भी गए तो बस हीर से दीदार की तमन्ना मत करना भाई। हीर? हीर, अरे तुमने हीरे तो देखे होंगे बरखुरदार, हजार बेशकीमती हीरे एक तरफ और अपने झंग सियाल की हीर एक तरफ। ऐसा क्या? वैसे मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। माना कि झंग सियाल की हीर हजारों में एक है, मगर कोई तो होगा जो हीर से भी बढ़कर होगा। हाँ, भला होगा क्यों नहीं? बिल्कुल होगा, और वो शायद खुदा ही होगा। खुदा? हाँ, वैसे ये बात मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो बात अपनी हीर में है वो और कहीं नहीं। अच्छा? हाँ, देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, आपकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। भाई सच को तो कोई भी मानेगा बरखुरदार। हाँ, तो मैं बात हीर से दीदार की कर रहा था। गलती से भी ऐसी भूल मत करना, वरना दिल तो समझो गया काम से। देखिए जनाब, रांझे का दिल इतना भी कमजोर नहीं है जनाब।
इस दिल पर इतनी आसानी से किसी का जादू नहीं चलने वाला। हाँ और जिनका जादू चलेगा ना इस पर, तो बस समझ लीजिए वो इस जमीन पर अपने आप में बस एक ही होगी। क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम भी तो अपने आप में एक ही हो बरखुरदार। अब आप कहते हैं तो रांझे को मानना ही होगा। हाँ देखिए, अगर हो सके तो मुझे हीर के बारे में कुछ और भी बताइए ना। हीर के बारे में क्या बताऊं तुम्हें? हीर के बारे में भाई ना मैं अपने होठों से बयान कर पाऊंगा और ना ही तुम हीर का हुस्न अपने ख्यालों में समेट सकोगे। अच्छा? अरे भाई मेरा यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है, हकीकत। अच्छा? हाँ। लाडो, अक्सर लोग सवाल करते हैं इस बूढ़े जोगी से कि क्या हीर हकीकत में बहुत सुंदर थी। भाई मैंने कभी देखा होता तो जरूर बताता। वैसे हीर के बारे में जानना चाहते हो तो रांझे से पूछो। भाई रांझे को लेकर कोई सवाल है तो उसे हीर से पूछो। हाँ, इस जोगी ने तो जब भी जिससे भी सुना हीर को लेकर यही सुना कि हीर इस धरती पर एक अकेली ही थी। मतलब अपने में एक थी, यही ना जोगी बाबा? हाँ, आगे का किस्सा कुछ ऐसे है कि मुसाफिर तो अगले दिन अपनी राह आगे बढ़ गया, मगर रांझे के दिल में हीर को लेकर जैसे एक चिंगारी सी सुलगा गया। अच्छा? हाँ भाई, हीर की खूबसूरती के बारे में उड़ती उड़ती बातें तो उसने पहले भी सुनी थी, मगर अब जबकि चंग सियाल का बशिंदा ही हीर के बारे में ये सब बयान कर गया था तो उसे छुटलाया थोड़े ही जा सकता था। तब फिर हीर से दीदार की रांझे की तमन्ना पूरी हुई भी या नहीं? ओए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता लाडो तो दास्ताने हीर लिखी कैसे जाती? ओ भाई, हिंदुस्तान की सरजमी पर हीर और रांझे के इश्क का किस्सा इतना मशहूर कैसे होता? हाँ जोगी बाबा, ये भी दुरुस्त है। रांझा, ओ रांझा, ओ सुनता नहीं तू? फजलू, तू क्या बात है रे फजलू? ऐसा कौन सा पहाड़ आ टूटा जो तू ऐसे बेहाल नजर आ रहा है? ओए जानता है कब से तलाश कर रहा हूँ तेरी, और तू है कि यहाँ बैठा चैन से बंसरी बजा रहा है। ओए मंडी में तेरे वाले साहब अचानक ही गश खाकर गिर पड़े हैं। तेरे भाई थे वहाँ पर, उन्होंने चौधरी जी को हकीम को दिखाया। अच्छा? हकीम साहब ने उन्हें घर पर रहकर पूरा आराम करने की सलाह दी है। बहू जी की तबीयत खराब है? बहू जी की तबीयत खराब है और मैं यहाँ बैठा हूँ और उधर बहू जी मेरी राह देख रहे होंगे। फजलू, खुदा तुझ पर करम करेगा जो तूने मुझे इसकी खबर दी। रुक, मैं तेरे साथ चलता हूँ। चल चल चल। बहू जी, बहू जी, बहू जी, बहू जी, बहू जी। ओए तू क्यों रो रहा है पुत्र? बहू जी। ओए चला मत बन, ये शरीर आज भी मिट्टी है, कल भी मिट्टी हो जाना है। तब फिर मिट्टी का स्यापा क्यों करना पुत्र? बहू जी बस भी कीजिए, इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? नहीं पुत्र। बहू जी, आप भी चले गए तो ये राजा तो यतीम हो जाएगा। बहू जी यतीम हो जाएगा। चुप चुप, यतीम होंगे तेरे दुश्मन है। इस परे पूरे खानदान में भला तू क्यों यतीम होने लगा? बहू जी, वेख पुत्र, माँ प्यो भाई पर जाई कोई किसी का नहीं होता पुत्र, कोई किसी का नहीं होता। सबको अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ती है। तू तो बोला है पुत्र, बोला है, जमाने के चलन को समझता नहीं है। मुझे बड़ी चिंता है तेरी पुत्र। हमें तुझे कैसे समझाऊं पुत्र, कैसे समझाऊं? बस बहू जी बस, कुछ मत कहिए।
बाबूजी, जो जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मंजूर है। राजपुत्र, बाबूजी, खुदा मुझे आपसे जुदा कर दे, बस ये रांझे को मंजूर नहीं है बाबूजी, ये रांझे को। बस भी कर रांझिया, बस कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, बस कर। हाँ पुत्र, वो तेरी बांसुरी कहाँ है पुत्र? बाबूजी, बड़ी शान है ना तेरी बांसुरी की। चल पुत्र चल, फिर आज मुझे भी सुना अपनी बांसुरी। सुना पुत्र, सुना सुना पुत्र, सुना। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी। बांसुरी सुनते सुनते मौजू चौधरी का इंतकाल हो गया। हाँ, रांझे को प्यार करने वाला उसका बूढ़ा बाप मौजू दुनिया छोड़ गया। और बाप के मरने के साथ ही रांझे को ऐसा लगा जैसे वो अनाथ हो गया है। भाई, घर में उसे दिलासा देने वाला या फिर उसके आंसू पोंछने वाला अब कोई नहीं था। रांझा इस भरी दुनिया में अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। कार्यक्रम हीर रांझा की पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है।